आंगनवाड़ी में 23,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। इसके लिए ध्यान रहे कि लास्ट डेट हर एक जिले के लिए अलग अलग रखी गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम एज आपकी रखी गई है। अगर 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज रखी गई है तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। देखिए, शैक्षिक योग्यता जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की जो वैकेंसी है ये निकाली गई है। ध्यान रखिए, इसमें मेल की वैकेंसी नहीं है, ये फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। अगर आप 12वीं पास है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। इसीलिए एज लिमिट आप देखेंगे 18 वर्ष लिखा गया है। अगर ग्रेजुएशन होता तो एज लिमिट भी उसके हिसाब से 21 वर्ष लिखा जाता। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ फीमेल भर सकती हैं फॉर्म। आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी एवं सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्य माना जाएगा। ठीक है, कई बार हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर आधार कार्ड को जो है आप लोग देते हैं कि यही प्रूफ है, लेकिन कई जगह आधार कार्ड को एज अ प्रूफ नहीं माना जाता है डेट ऑफ बर्थ का। तो ध्यान रखिए, 10th की सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है मेनली हम लोग उसको प्रूफ लेके चलते हैं, या अगर आपके किसी भी रिजल्ट में बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या क्या जरूरी है आपके लिए। खैर, इसमें तो काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए। आवेदन पत्रों की प्राप्ति, चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी है, मैंने बोला था कि हर एक जिले के हिसाब से लास्ट डेट अलग अलग रखी गई है और जिले वाइज वैकेंसी है। ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 23,000 से भी ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन में या इस नोटिस में बहुत ज्यादा हमारे काम का कुछ दिया नहीं है, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही मेन दिया था। बाकी हम लोग एक वेबसाइट है उसके थ्रू सारी चीजें देख लेते हैं। अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपको इस वेबसाइट में दिखेगी। इस वेबसाइट का अगर आपको खुद से ओपन करना है तो देखेंगे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ये होम पेज दिखेगा। ठीक है, इस होम पेज में आपको ऊपर कुछ इस तरीके का दिखेगा, थोड़ा सा नीचे अगर आप जाएंगे तो ये सारे आपको जिलों के नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट डेट यही लिखा हुआ है। देखिए, अलग अलग जिले वाइज ये वैकेंसी जो है डिवाइड की गई है। 1 अप्रैल तक आप भर सकते हैं मुजफ्फरनगर के लिए, 2 अप्रैल तक आप भर सकते हैं शामली के लिए, चित्रकूट के लिए 12 अप्रैल लास्ट डेट है, हाथरस के लिए 3 अप्रैल लास्ट डेट है, पीलीभीत के लिए 2 अप्रैल है, लखनऊ के लिए 1 अप्रैल लास्ट डेट है। इस तरीके से अलग अलग जिले के हिसाब से लास्ट डेट भी अलग अलग रखी गई है। अब हम अगर किसी एक जिले का ओपन करके डिटेल देखें तो यहाँ पर अगर हम मुजफ्फरनगर का देखें तो देखिए यहाँ पर इसको ओपन किया गया है। कितनी वैकेंसी है, किस हिसाब से बांटी गई है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई है ना। यहाँ पर आप देखेंगे परियोजना का नाम, उसके बाद ग्रामीण या शहरी, तो ग्रामीण है। ठीक है, साथ में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे टोटल। ठीक है, ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को अपन ने ओपन किया है तो ये सारी चीजें आई है। यहाँ पर भी वही चीजें लिखी हुई है, विज्ञप्ति हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी कि सिर्फ महिलाएं ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। मेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। रिक्त पदों यानी कि आंगनवाड़ी सहायिका के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड या ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी किसी न किसी तरीके से आपको स्थायी निवासी होना ही होगा, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आवेदिका की आयु कट ऑफ तिथि 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और क्या लिखा है, विज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल इस जिले के लिए, मुजफ्फरपुर जो जिला हमने निकाला है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। सारी चीजें आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और ये जो नीचे लिखा है
कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। बहुत बड़ा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही बताई गई है। और ध्यान रहे, आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से हैं उस जिले के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना अपना लास्ट डेट देखना होगा। वैसे तो अप्रैल में ही रखा गया लास्ट डेट, लेकिन यहाँ पर सारे जिलों के हिसाब से लास्ट डेट लिखा गया है। काफी बड़ी भर्ती है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और फीमेल हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।